नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज का विषय है स्त्री जातक। स्त्रियों की कुंडली में पति के घर में ऐसे कोई ग्रह तो नहीं है जो पति को निरुद्यमी बना रहा हो। एक होता है उद्यमी, काम कमाऊ करने वाला। एक होता है निरुद्यमी, जो बेकार घर में बैठने वाला। आपके ऐसे कोई ग्रह तो नहीं है जो पति के लिए नुकसानदायक है, पति के लिए कष्टदायक है, और आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी कोई ऐसे योग तो नहीं बन रहे हैं जो दोनों पति पत्नी के जीवन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे बहुत से योग होते हैं जो वैवाहिक जीवन के लिए नुकसानदायक होते हैं। एक विवाह, दो विवाह, ऐसे अशुभ योग भी कुंडलियों में पाए जाते हैं। आज मैं इन्हीं कुछ योगों के विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके होने से पति निरुद्यमी होता है, यानी बिना काम करके घर पर बैठने वाला होता है, और आपको पति का सुख प्राप्त होगा या नहीं। इन सभी बातों की चर्चा हम वीडियो में करने जा रहे हैं। स्त्रियों की कुंडली में पहले आप पति का घर समझें कि पति का घर कौन सा होता है। फिर अपनी कुंडली को देख करके आपकी कुंडली में भी कोई ऐसे ग्रह तो नहीं है जो पति के लिए नुकसानदायक है। यह आपका शरीर का घर है, यानी जिस किसी स्त्री का भी कुंडली हो, उसे ऊपर का हिस्सा जो ये खाना है ऊपर का, यह शरीर का घर माना जाता है। इसके सीधे आप नीचे आए, यह पति का घर माना जाता है। पति के घर में यहाँ अनेक योग हैं, या किसी भी प्रकार से कोई भी ग्रह यहाँ न हो, खाली हो, और सामने भी कोई भी ग्रह न हो, और कहीं से भी आपके इस स्थान को ग्रह न देख रहा हो, यह बिल्कुल खाली हो। ऐसी स्थिति में और यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हो, यानी पाप ग्रह बैठा हो, और वह बलहीन हो, यानी शत्रु राशि में हो, नीच का हो, ऐसी स्थिति में ग्रह अस्त हो, ऐसी स्थिति में ग्रह बलहीन होता है, और 0 डिग्री का होने पर भी बलहीन माना जाता है। ऐसी स्थिति में उसका पति निरुद्यमी होता है, यानी बिना काम करके घर पर बेला बैठने वाला। उसके जीवन में कोई काम नहीं होता है, वह काम करना नहीं चाहता है, या उसे काम की प्राप्ति नहीं होती है, नौकरी इत्यादि प्राप्त नहीं होता है, व्यापार बिजनेस नहीं चलता है। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, यानी उस स्त्री का पति निरुद्यमी होता है। इसी तरह से इसी पति के घर में यदि सिर्फ एक सूर्य बैठ जाए, वह भी निर्बल हो, अथवा किसी भी प्रकार से सूर्य की स्थिति पति के घर में होने पर उसका पति उसे त्याग देता है, या वह स्त्री पति से अपमानित होती है। इसी तरह इसी घर में, पति के घर में यदि मंगल बैठा हो मांगलिक दोष में, और अनेक पाप ग्रहों की दृष्टि हो, या पाप ग्रह अनेक हों, जैसे यहाँ पर बहुत से ग्रह बैठे हैं, अनेक पाप ग्रह होने पर भी वह स्त्री छोटी उम्र में विधवा हो जाती है। पति के घर में यदि शनि और बुध की स्थिति होने पर वह स्त्री का पति नपुंसक होता है, अथवा उन दोनों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है। और इसी स्थान पर, यानी पति के घर में ही शनि विद्यमान हो, स्थित हों, साथ में अनेक पाप ग्रह देख रहे हों, या अनेक पाप ग्रहों की यहाँ पर युति हो, ऐसी स्थिति में वह कन्या बिना विवाह के ही रह जाती है। यदि किसी कारणवश विवाह हो भी जाए तो पति की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। पति के घर में ही यहाँ पर 7वें भवन में शुभ ग्रह हों, बलहीन हों। पहले आप समझें, शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, बुध, यह शुभ ग्रह होते हैं, और पाप ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, यह पाप ग्रह होते हैं। यानी शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध इत्यादि यहाँ पर स्थित हों और बलहीन हों, यानी डिग्री कम हो, अथवा नीच राशि में हो, अथवा किसी शत्रु राशिस्थ हो, ऐसी स्थिति में वह बलहीन होते हैं। बलहीन हो, साथ में पाप ग्रहों की भी यहाँ पर युति हो, या पाप ग्रह उन्हें देखते हों। ऐसी स्थिति में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह पति के घर में होने पर उस स्त्री का दूसरा विवाह होता है।
पहला विवाह टूट जाता है और दूसरा विवाह होता है जिससे उसका जीवन अच्छा चलता है। शुभ योग से पति कामयाब होता है, अशुभ योग से पति निरुद्यमी होता है और सुख और दुख प्राप्त होता है। शुभ से सुख प्राप्त होता है, अशुभ से दुख प्राप्त होता है। आपका वैवाहिक जीवन परेशानियों से ग्रस्त रहता है। इसी तरह आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।